हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खुदा के फजल से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, हर साल हम जब वेकेशंस होती हैं तो हम सब घूमने जाते हैं, पिकनिक्स एंजॉय करते हैं, यहाँ पे अपनी नानी या दादी के घर जाते हैं और इसके अलावा हम बहुत सारे कैंप्स अटेंड करते हैं। लेकिन इस साल वेकेशंस थोड़ी डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा लंबी भी। लेकिन इस साल हमने अभी तक किसी कैंप में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? जी हाँ, जो एक्साइटेड हैं वो क्लैप कर सकते हैं। तो आज भी इस कैंप में हम बहुत सा फन करने वाले हैं। हम आज सीखेंगे बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज और सुनेंगे बाइबल स्टोरीज, और इसके साथ साथ हम करेंगे बाइबल क्विज जिसके आपको आंसर्स देने हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं इस बाइबल कैंप का हिस्सा बनने के लिए? तो अब हम बकायदा आगाज करेंगे दुआ के साथ, क्योंकि हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम इस कैंप का आगाज करेंगे सबसे पहले एक छोटी सी दुआ से। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए, और खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करती हूँ इन सारे बच्चों के लिए जो इस ऑनलाइन बाइबल कैंप का हिस्सा बने हैं, और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस सारे कैंप की अरेंजमेंट के लिए। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ पूरी ऑनलाइन बाइबल कैंप की टीम के लिए। खुदावंद, सबको अपनी पाक बरकत से माला माल कर, और सारे बच्चे जो इस ऑनलाइन बाइबल कैंप का हिस्सा हैं, इन सबको मैं तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ, ताकि हम खुदावंद जिंदा आसमानी बाप आज जो कुछ भी सीखें वो हमारे जहनों में, दिलों में नक्श हो, ताकि खुदावंद जिंदा आसमानी बाप हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। इन सब बच्चों को जो इस ऑनलाइन बाइबल चिल्ड्रन कैंप का हिस्सा हैं, इन सब को खुदावंद अपनी बरकत से माला माल करना। इनके ख़ानदानों को खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ, सबको अपनी बरकत से माला माल कर। मेरी छोटी सी मेहनत इल्तिजा को सुन और कबूल कर, प्यारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी साथियों, तो दुआ के साथ ही अब हम आगाज करते हैं बकायदा अपने प्रोग्राम का। तो आप इस प्रोग्राम में हमें कर सकते हैं अपने कमेंट्स भी। कमेंट्स कैसे करेंगे? जी हाँ, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कर सकते हैं मैसेजेस और बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और इन एक्टिविटीज के बारे में कि कौन सी एक्टिविटी आपको लगी है सबसे अच्छी। तो क्या आप तैयार हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले चलते हैं हम गुजरावाला उस्मान भाई के पास, और उस्मान भाई के साथ मिलकर करेंगे हम एक्टिविटी और बहुत सा फन। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाइबल कैंप को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। जैसा कि आप मेरे हाथ में इस सिक्के को देख सकते हैं, इसके दो रुख हैं। इसके एक जानिब चांद सितारा है जिसे हम तस्वीर करेंगे ये हेड है, और इसकी दूसरी जानिब लिखा है 5 रुपए, जिसे हम तस्वीर करेंगे कि ये टेल है। तो जैसे ही मैं ये सिक्का हवा में उछालूं और ये मेरे हाथ में वापस गिरे, तो आप बच्चों ने गैस करना है कि मेरे हाथ में हेड है या टेल। लेकिन रुकिए, उसके लिए आपको करने हैं 2 एक्शन। जैसे ही सिक्का मेरे हाथ में गिरे, तो आप में से जितने बच्चे ये समझते हैं कि ये हेड है, तो वो अपने हेड पर यानी अपने सर पर कुछ इस तरह से हाथ रखेंगे, जिसका मतलब होगा कि वो हेड कह रहे हैं। और अगर आप में से कुछ बच्चे जो समझते हैं कि ये टेल है, तो वो अपने बैक साइड पर कुछ इस तरह से टेल बनाएंगे, जिसका मतलब है कि वो टेल तस्वीर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, कितने बच्चे समझते हैं कि मेरे हाथ में हेड है, और कितने समझते हैं कि मेरे हाथ में टेल है? चलिए देखते हैं। और मेरे हाथ में है टेल। तो जिन बच्चों ने टेल का निशान बनाया है वो इस गेम को जीत चुके हैं। चलिए एक और राउंड खेलते हैं। जी जल्दी से, जितने बच्चे समझते हैं कि ये हेड है वो अपने हेड पर दोनों हाथ रखें, और जितने बच्चे समझते हैं ये टेल है वो अपनी बैक साइड पर टेल बना लें। और इस मर्तबा हेड है, तो जिन बच्चों ने अपने सर पर हाथ रखे हैं यानी हेड का निशान बनाया है, वो इस गेम को जीत चुके हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे एंजॉय किया होगा।
आप अपने घर पर भी इस गेम को अपने बहन भाइयों के साथ खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। वाह, जबरदस्त। कैसी लगी आपको एक्टिविटी? आई होप मेरी तरह आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू उस्मान भाई इस एक्टिविटी के लिए और इतने सारे फन के लिए। तो साथियों, क्या आप और फन करना चाहते हैं? अगर आप रेडी हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे क्वेटा और फरहान भाई के साथ मिलकर एक और एक्टिविटी करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलते हैं क्वेटा। जी, तो थैंक यू सो मच बाजी आपका। और मैं देख सकता हूँ हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन बाइबल कैंप को। और मैं बच्चों को एक दफा फिर से वेलकम करता हूँ अगली एक्टिविटी में, जो कि है नंबर्स गेम। नंबर्स गेम में क्या करना है, आपने नंबर 1 पे आपने जोरदार क्लैप करना है, और नंबर 2 पे आपने जंप करना है, और नंबर 3 पे आपने जोरदार हा लाफ करना है, और नंबर 4 पे बाय। उम्मीद करता हूँ आप सबको बड़ी गेम अच्छी लगी होगी। और एक बार दफा फिर से मैं आपको बताता चलूं, नंबर 1 पे आपने क्लैप करना है, नंबर 2 पे आपने जंप लगाना है, और नंबर 3 पे आपने हा, और नंबर 4 पे बाय। तो स्टार्ट करें जी। तो बुलंद आवाज के साथ कहें यस। गेम को स्टार्ट करें यस। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पे हमने लाफ करना था जी। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3 जी। तो उम्मीद करता हूं आप सबको बड़ा अच्छा लगा होगा। और जी, ओवर टू यू बाजी। थैंक यू। वाह, जबरदस्त। थैंक यू फरहान भाई एक और अमेजिंग सी एक्टिविटी के लिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। और आई होप सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। तो बच्चों, हमने 2 एक्टिविटीज़ की। एक दफ़ा हम गए गुजरावाला और दूसरी दफ़ा गए हम क्वेटा। तो क्या आप तैयार हैं अब इस्लामाबाद जाने के लिए? जी हाँ, तो हम चलेंगे इस्लामाबाद और करेंगे एक्शन सॉन्ग। तो आप रेडी हैं? तो चलिए इस्लामाबाद चलते हैं।
बच्चों, इस एक्शन सॉन्ग के लिए आपके साथ मिलके हमने भी एक्शन किए और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने भी जो हमारे साथ इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप का हिस्सा हैं, आप सब ने भी एक्शन सॉन्ग किया होगा। तो हमने सैर करते करते आज इस कैंप को एंजॉय किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं रुके रहेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपका दिल और चाह रहा होगा कि हम एक और एक्शन सॉन्ग करें। तो अब हम चलेंगे, कहाँ जाना चाहिए? जी हाँ, अब हम चलेंगे कराची और कराची के बच्चों के साथ मिलके हम एक और एक्शन सॉन्ग को सीखेंगे और उसके साथ साथ हम मिलके करेंगे भी। वाओ, जबरदस्त! हमने इस एक्शन सॉन्ग को भी पहले एक्शन सॉन्ग की तरह बहुत एंजॉय किया और हम सब ने मिलकर एक्शन सॉन्ग भी किए। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी मेरी तरह साथ में एक्शन सॉन्ग को एंजॉय किया होगा। जी बच्चों, अभी तक हमने की है एक्टिविटीज, हमने की है एक्शन सॉन्ग्स। तो अब हम अब तक के इस पूरे ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप के लिए एक छोटी सी दुआ करेंगे शुक्रगुजारी के लिए कि खुदावंद ने हमें अब तक यहाँ पे बनाए रखा और हम कामयाबी के साथ इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हम एक छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस दुआ के लिए हम चलेंगे लाहौर जिब्रान भाई के साथ मिलके। आप सब आंखें बंद करेंगे और हम जिब्रान भाई के साथ मिलके दुआ करेंगे। शुक्रिया दुनिया बाजी। लाहौर में आप सब बच्चों को खुशामदीद। आए हम सब मिलकर खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें। ऐ क़ुद्दूस मेहरबान खुदा, ऐ आसमानी बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे रखता है और ख़ास तौर पर इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है कि हम सब मिलकर तेरे क़ुद्दूस नाम को पुकारें। हम ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए जिनकी मदद से आज हम सब मिलकर बाइबल कैंप में शामिल हैं
ऐ आसमानी बाप, हम सबको अपना पाक फजल अता करना, ताकि आज की कहानी के वसीले से हम तेरे कलाम को न सिर्फ सीखें बल्कि उसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा भी बनाएं। ऐ रहम दिल बाप, इस सारी टेक्नोलॉजी के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसकी मदद से हम बेशक बहुत दूर दूर बैठे हैं लेकिन सब एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। ऐ आसमानी बाप, आज के सारे वक्त को हम तेरे हाथों में देते हैं। जितने वक्त के लिए हम सब इकट्ठे हैं, हम तेरे कलाम की बातों को सीखें और उन पर अमल करने वाले बने। सब मामलात को तेरे सुपुर्द करते हैं, सबको नाम बनाम छू और बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। वाओ, थैंक यू बच्चों आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए। और सब बच्चों ने इस वक्त थैंक यू किया है उस्मान भाई का और फरहान भाई का इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ के लिए। थैंक यू बच्चों। जी बच्चों, अब वक्त है कि हम बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ अमेजिंग बातें सीखें। और वो कैसे? आज के स्टोरी टाइम में, जिसके लिए हमारे साथ हैं आज नईम भाई और रुबाब। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गुजरावाला और जाके हम बाइबल मुकद्दस के बारे में बहुत अमेजिंग सी बातें बाइबल मुकद्दस की स्टोरी के जरिए जानेंगे। आज हम सीखेंगे कि बाइबल क्या है। तो उसके लिए आज हमारी मदद कर रहे हैं नईम भाई और रुबाब। तो चलते हैं गुजरावाला। मेरा नाम है नईम यूनस और मैं हूँ रुबाब रजा और आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और अच्छी किताब के बारे में सीखेंगे। जी, किताब से मुझे याद आया रुबाब, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक तो बायोकेमिस्ट्री है। वाओ, लेकिन आज हम एक बड़ी ही शानदार किताब के बारे में बात करेंगे, और ऐसी किताब जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। मैं समझ गई, और ना सिर्फ पढ़ी जाती है बल्कि हर साल सबसे ज्यादा प्रिंट और सेल भी की जाती है। इस किताब का नाम बाइबल मुकद्दस है, और आज हम सब मिलकर सीखेंगे कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची, कितने लोगों ने इसको लिखा और कितनी देर में ये लिखी गई। तो रुबाब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस को किसने लिखा? जी नहीं भाई, मैं जानती हूँ कि बाइबल मुकद्दस को खुद खुदा ने लिखा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि खुदा ये किताब कैसे लिख सकता है। जी रुबाब, दरअसल बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा खुद खुदा ने लिखा। आपको याद होगा कि जब मूसा पहाड़ पर गया तो खुदा ने मूसा से बातें की, और खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए, और खुदा चाहता था कि ये अहकामात बनी इस्राएल को भी सुना सके। इसलिए खुदा ने पत्थर की 2 तख्तियों पर अपनी उंगली से उन 10 अहकामात को उन तख्तियों पर लिखा, और खुदा ने उन तख्तियों को मूसा को दिया। और जब मूसा पहाड़ से वापस आया तो उसने देखा कि लोग खुदा की प्रस्तिश को छोड़कर उन्होंने प्रस्तिश के लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन 2 तख्तियों को तोड़ दिया। तो नहीं भाई, फिर क्या हुआ? और ये 10 अहकाम हम तक कैसे पहुंचे? क्योंकि मूसा ने वो तख्तियां तो तोड़ दी थी। इसके बाद खुदा ने फिर मूसा से कहा कि अब तू इन अहकामात को दोबारा से लिख, और उसने खुदा के कहने के मुताबिक वैसा ही किया, और खुदा ने कुछ और बातें भी उसको लिखने के लिए कहा। इस तरह बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें खुद मूसा ने लिखी, और खुदा ने जैसे जैसे उसको लिखने के लिए कहा उसने वैसे वैसे ही उनको तहरीर किया। ओह अच्छा, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन नहीं भाई, मूसा ने सब किताबें किस पे लिखी होंगी? क्योंकि मेरे ख्याल से उस जमाने में पेपर नहीं था। हो सकता है कि मूसा ने मट्टी की तख्तियों पर या पत्थर की तख्तियों पर, और यह भी हो सकता है कि उसने जानवरों की खाल पर या पेपायरस के पत्तों पर उनको लिखा हो। हाँ, यही हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, मूसा के अलावा बहुत से लोगों ने बाइबल को लिखा, और खुदा ने 40 मुख्तलिफ लोगों को बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया। और वो अलग अलग पेशे और खसूसियात रखते थे, और खुदा ने काहिनों को, महसूल लेने वालों को
और चरवाहों को भी अपने कलाम को लिखने के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कि आमूस और दाऊद भी चरवाहे थे, और दाऊद तो ज़बूर की किताब में खुद लिखता है कि खुदावन मेरा चौपान है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा उसकी और हम सब की ऐसे ही देखभाल करता है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की। और प्यारे बच्चों, आप सब खुदा की भेड़ें हैं और वो आपका चरवाहा है। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने बाइबल मुकद्दस को लिखने के लिए बादशाहों को भी इस्तेमाल किया। जैसा कि बाइबल मुकद्दस का कुछ हिस्सा हम सीखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने भी तहरीर किया, और ना सिर्फ बादशाहों ने बल्कि इसके साथ साथ खुदा ने कुछ आम लोगों को, सादा लोगों को भी बाइबल मुकद्दस को लिखने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कुछ मछेरे हैं जिनमें हम देखते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना शामिल हैं। और नहीं भाई, मुझे याद आ रहा है कि बाइबल को एक डॉक्टर यानी तबीब ने भी लिखा, डॉक्टर लूका, जिसने लूका की अंजील और अमाल की किताब भी लिखी। बाइबल मुकद्दस का मुसन्नफ खुद खुदा है। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आपकी एक दादी अम्मा है जिनकी आंखें ठीक नहीं है और वो अच्छे तरीके से देख नहीं सकती और ना ही वो कुछ लिख सकती हैं, और वो ये काम करने के लिए आपसे दरख्वास्त करें कि आप उनके लिए एक खत तहरीर करें और वो आपको बताती जाए और आप उनकी बताई हुई बातों को अपने हाथ से लिखते जाएं। ऐसे ही खुदा ने भी जिन लोगों को चुना, उन्होंने जैसे जैसे खुदा ने उन्हें लिखने के लिए बताया, उन्होंने वैसे वैसे ही तहरीर किया। तो इसी तरह वो 40 लोग जिनको खुदा ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया था, उन्होंने बाइबल में वही लिखा जैसा खुदा ने उनको लिखने के लिए कहा था। तो रुबाब, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप एक वक्त में कितनी किताबें उठा सकती हैं? नहीं भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 किताबें उठा सकती हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं एक हाथ से 66 किताबें उठा सकता हूँ। क्या आप देखना चाहेंगी? जी जरूर, क्योंकि मुझे तो ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि आप अपने एक हाथ में 66 किताबें उठा सकते हैं। तो चले मैं आपको 66 किताबें अपने एक हाथ से उठा के दिखाता हूँ। जी ये देखें, मैंने अपने एक हाथ से 66 किताबें उठाई हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में 66 किताबें शामिल हैं और इनको 40 मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस कितने अरसे में लिखी गई? मेरे ख्याल से पहला हिस्सा यीशु के आने से तकरीबन 1500 साल पहले लिखा गया और दूसरा हिस्सा यीशु के जमीन पर आने के 100 साल बाद लिखा गया, तो तकरीबन 1600 साल। जी बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस तकरीबन 1600 साल में लिखी गई। ये तो काफी लंबा अरसा है। तो बच्चों, बाइबल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा, उसको पुराना अहदनामा कहा जाता है और ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले तहरीर हुआ और जिसमें ज्यादातर हमें बनी इस्राएल की तारीख नजर आती है। और दूसरे हिस्से को नया अहदनामा कहते हैं, जो यीशु मसीह के जमीन पर आने के फौरन बाद लिखा गया। इसमें यीशु मसीह की जिंदगी और इब्तिदाई मसीहियों के बारे में लिखा है और इसमें से बहुत अच्छी मिसालें भी मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि हम जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। जी, यह मेरे लिए एक हैरानकुन बात है कि कोई इंसान किसी इंसान की पैदाइश से 800 साल पहले कैसे उसके बारे में कुछ खास बातें लिख सकता है और ऐसी बातें जो बाद में सच साबित हों। नहीं भाई, आप किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं? जी रुबाब, मैं यसाया के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यसाया ने अपनी किताब में यीशु मसीह की पैदाइश से 800 साल पहले 40 मुख्तलिफ बातें दर्ज की और वो 40 की 40 बातें सच थी। अगर उनमें से 2 या 3 बातें सच होती तो हम उसे इत्तेफाक कह सकते थे, लेकिन वो सारी 40 की 40 बातें बिल्कुल सच साबित हुई। तो देखा बच्चों, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो खुदा ही है जिसने उन सब लोगों पर ये जाहिर किया और जो भी लोगों ने बाइबल में लिखा वो खुदा ने ही उनको लिखने के लिए कहा था। रुबाब, आपका ताल्लुक साइंस से है और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हाथ धोने के बारे में किसने दरियाफ्त किया? जी, 180 साल कबल ये दरियाफ्त हुआ था कि हाथ धोना कितना जरूरी है। 1840 में एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर सैमुअल लुइस था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और एक हॉस्पिटल चलाता था। उससे बहुत अफसोस हुआ कि जब कुछ मरीज हॉस्पिटल आए और ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हो गई।
उसके बाद उसने गौर किया कि ऐसा क्यों है, तो उसने देखा कि बहुत से नर्सेज और डॉक्टर जो ऐसे मरीजों की खिदमत के लिए थे, वो मुर्दा जिस्म पे ऑपरेशन के बाद हाथ नहीं धोते थे। तो इसके बाद ये रूल बनाया गया कि डॉक्टर्स और नर्सेज ऑपरेशन के पहले और बाद में जरूर हाथ धोएंगे, और जब ऐसा किया गया तो अमवात की शरह में काफी हद तक कमी वाक़या हुई। क्या आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में 3000 साल पहले ही खुदा ने हाथ धोने के बारे में तालीम दी थी, और उसने बनी इस्राएल कौम को बताया था कि जब तुम किसी मुर्दा को छूकर वापस आओ तो तुम अपने हाथों को धो। और इसके साथ साथ खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बताया था कि जब तुम्हें कोई जिल्द की बीमारी या कोई जख्म हो तो उसे खुला छोड़ो। और ऐसे जो बात बहुत बाद दरियाफ्त हुई वो पहले से बाइबल मुकद्दस में मौजूद थी। ये तो बहुत शानदार बात है, लेकिन मुझे एक और बात भी याद आ रही है कि यिर्मयाह नबी ने अपनी किताब में लिखा था कि बाबल शहर मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन उस जमाने में ये बात तो बहुत नामुमकिन थी, क्योंकि उस शहर की दीवारें 200 फुट लंबी और 187 फुट चौड़ी थी, और वो शहर ऐसा लगता था जैसे कोई फुटबॉल ग्राउंड है। और एक दिन बाबल के दुश्मनों ने उस पर कब्जा कर लिया और उस शहर को मुकम्मल बर्बाद कर दिया। कुछ सालों के बाद आर्मी ऑफिसर ने हुक्म जारी किया कि बाबल की दीवारें भी गिरा दी जाएं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने बहुत साल पहले बाबल की बर्बादी का कह दिया था, और इसलिए कि खुदा का कलाम हमेशा सच साबित होता है। तो प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि कैसे खुदा ने हमारे लिए अपने जिंदा पाक कलाम को मुख्तलिफ लोगों से लिखवाया, और हम उस पर एतमाद कर सकते हैं और जो कुछ उसमें लिखा है उसको पढ़कर उस पर अमल कर सकें। और खुदा का कलाम जिंदा कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है कि हम सीधे रास्ते का इंतखाब कर सकें। तो बच्चों, आज हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस पर अमल करते हैं तो हम बहुत सी बातों को जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं उनको जान सकते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने बाइबल के बारे में बहुत सी नई बातें सीखी होंगी, और मेरा ईमान है कि आप जरूर इसको पढ़ेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। शुक्रिया। जी बच्चों, हमने बाइबल मुकद्दस की बहुत ज़बरदस्त बातें सीखी, और अब टाइम है कि हम बढ़े एक्टिविटी की तरफ। तो उसके लिए हम चलेंगे डेविड भाई के पास इस्लामाबाद, और वो आपसे करने जा रहे हैं कुछ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कि इससे पता चलेगा कि आपको आज की स्टोरी कितनी याद है या कितनी इन्फॉर्मेशन आज आपने कलेक्ट की है। तो चलते हैं डेविड भाई के पास, और वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल। जी बच्चों, तो हमारा ये वाला सेगमेंट है बाइबल क्विज का, और बाइबल क्विज में हम सवालों जवाब करेंगे। और मजे की बात यह है कि इन सवालों के जवाब ऑप्शंस में होंगे, जिनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे जो कि सही जवाब होगा। इसके लिए आपको नोटबुक और पेन की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपना जवाब उस नोटबुक पे लिखकर जल्दी से हमें कैमरे में दिखा सकें। हमारा पहला सवाल है कि बाइबल मुकद्दस कितने सालों में लिखी गई? हमारी ऑप्शंस हैं 1200 सालों में, 1400 सालों में या 1600 सालों में। जी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 1600 सालों में। बहुत सारे बच्चों ने अपनी नोटबुक पे लिख के स्क्रीन में दिखा रहे हैं 1600 साल, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा सवाल जो है वो है बाइबल मुकद्दस को लिखने वाले कितने लोग थे? हमारी ऑप्शंस हैं 40, 50 और 60। वाओ, वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 40 लोगों ने, बाइबल मुकद्दस को लिखने वाले 40 लोग थे। वेरी गुड। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा तीसरा सवाल है कि बाइबल मुकद्दस के कितने हिस्से हैं? हमारी ऑप्शंस हैं 2, 3 या 4। जी, वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बाइबल मुकद्दस के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को हम पुराना अहदनामा कहते हैं और दूसरे हिस्से को नया अहदनामा कहते हैं। जी, वेरी गुड, शाबाश। मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ
कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेरा ईमान है कि आप सब ने इस सेगमेंट के जरिए से बहुत सी बरकत पाई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब बच्चों, अब टाइम है कि हम फिर से दोबारा से वार्म अप हो जाएं और उसके लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद डेविड भाई के पास और एक और एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चले चलते हैं इस एक्टिविटी के लिए डेविड भाई के पास। जी प्यारे बच्चों, तो मेरा ईमान है कि अब तक चिल्ड्रन बाइबल कैंप में आपने खूब एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी होगा। हमने अभी तक एक्शन सॉन्ग्स किए, बाइबल स्टोरी सुनी और बाइबल क्विज का टाइम भी गुजरा और अभी हमारे पास वक्त है कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे और इस सरगर्मी में सिर्फ मैं ही एक्ट नहीं करूंगा बल्कि आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो बेशक आप अपने अपने घरों में हैं, हम करेंगे इस तरह से कि इसकी इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि मैं आपको कोई एक चीज जो है वो लाने के लिए कहूंगा और इस एक्टिविटी को हम कहेंगे गो एंड गेट, जाओ और जल्दी से लेके आ जाओ। तो आपके घर में आपके करीब जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूँ, जो भी चीज आपको मिलती है वो आप जल्दी से पकड़ के लेके आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहने वाला हूँ, आपके घर में आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स जो है उससे ताल्लुक रखती हुई कोई भी चीज जल्दी से लेके आ जाएं जो आपके पास पड़ी हुई है। जैसे ये सामने आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये गया और ये जल्दी से लेके आ गया छोटी सी लूडो। आमतौर पे हम घर बैठे हुए खेलते हैं तो ये आम एक स्पोर्ट्स है जिसके साथ हम एंजॉय करते हैं। इसी तरह आपके पास भी वक्त है कि आप अगले 5 सेकंड में जल्दी से भाग के जाएं और अपनी पसंदीदा चीज जो कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखती है जल्दी से लेके आएं। वाह, वेरी गुड, शाबाश। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देख रहा हूँ भाग रहे हैं, लेके आ रहे हैं चीजें। एक बच्चे को मैं देख रहा हूँ उसके हाथ में बॉल है और एक बच्चे के हाथ में बैट है, एक बच्चे के पास बास्केटबॉल है। वेरी गुड, शाबाश। ओके, आपका टाइम खत्म होता है, आप स्टॉप। अभी हम इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, मिलके जो है इस एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। तो हम अपनी दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका पसंदीदा खिलौना है। तो जल्दी से जाएं और जहां भी पड़ा हुआ है खिलौना आपका लेके सामने हमें स्क्रीन पे दिखाएं। जैसे ये गया और ये लेके आ गया, ये मेरा पसंदीदा टेडी बियर मेरे हाथ में है। वाह, वेरी गुड। इसी तरह मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भी भाग रहे हैं, लेके आ रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, खूब एंजॉय कर रहे हैं। सो आपका टाइम खत्म होता है 3 काउंट करने के साथ। 3, 2, 1। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी एक तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उस तीसरी चीज के लिए भी आपको जल्दी से भाग के जाना है और लेके आ जाना है। जैसे कि मैं ये गया और ये लेके आ गया। मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का कॉर्ड है और ये कलर शो कर रहा है ब्लू। आपके घर में आपके पास करीब तक कोई भी चीज जो आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की वो लेके आ जाएं जल्दी से। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप ओके गो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओह वाह, मैं देख रहा हूँ एक बच्चा जल्दी से अपनी ब्लू कलर की शर्ट लेके आ गया है। एक बच्चा जो है वो देख रहा हूँ मैं, ब्लू कलर का कुशन है उसके हाथ में। वाह, वेरी गुड, शाबाश। इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरा ईमान है कि हम सब ने मिलके जो है वो इस एक्टिविटी से खूब एंजॉय किया है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डेविड भाई इतनी एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए। और अब हम फिर से हो चुके हैं फ्रेश और हम तैयार हैं नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, मुझे उम्मीद थी कि आपका यही आंसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ज़रूरी हिस्से की तरफ जाएंगे और वो क्या है, हमने आज बाइबल मुकद्दस की वर्ड्स को याद करना है। और उस वर्ड्स को याद करने के लिए हम चलेंगे गुजरावाला बाजी रूथ के पास।
जो आज की इस वर्ष को याद करवाने में हमारी मदद करेंगी। तो देखते हैं कि वो कैसे हमें याद करवाती हैं। चले फिर चलते हैं बाजी रूथ के पास। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और इनके हाथ में कुछ कार्ड्स हैं। बच्चों, आपने इन कार्ड्स को बोर्ड पर प्लेस करना है और हमें ये दिखाना है कि इन पर क्या लिखा हुआ है। शामिर, आपकी बारी। वेरी गुड जी स्मरणा, शाबाश जी शायद, वेरी गुड। शामिर, आपकी फिर से बारी। वेरी गुड। स्मरणा, आपकी बारी। जी शायद, आपकी बारी। जबरदस्त बच्चों, ये तो बहुत खूबसूरत आयत है और आपने बहुत शानदार तरीके से इस आयत को मुकम्मल करके दिखाया। गॉड ब्लेस यू बच्चों। देखा बच्चों, आपने इन कार्ड्स पर लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत का पहला हिस्सा। आप इस आयत को खुद भी याद करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और खुदा से बरकत हासिल करें। थैंक यू रूथ, अमेजिंग वर्ड्स के लिए। और हमने इसको याद भी कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने जो इस कैंप का हिस्सा हैं इसको याद कर लिया है और इसको आगे भी सबको सिखाएंगे और याद भी करवाएंगे और ख़ुद भी याद रखेंगे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें दिल में रखना चाहिए ताकि हम कभी भी इधर उधर ना भटकें और हमेशा खुदावंद के पाक कलाम पे अमल कर सकें। थैंक यू रूथ एक दफ़ा फिर से। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने भी वर्ड्स को याद कर लिया होगा। मुझे भी याद हो गई है और मुझे पता है मुझसे पहले आप सबको याद हो गई होगी। तो अब टाइम है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और अब हम जाएंगे गुजरावाला, जहाँ पे हम सीखेंगे एक नया एक्शन सॉन्ग। तो क्या आप सब तैयार हैं इस नए एक्शन सॉन्ग को सीखने के लिए? लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब बच्चे जल्दी से खड़े हो जाएंगे और जब हमारी एक्शन टीम आपको एक्शन करना सिखाए तो आप सब ने मिल के एक्शन सॉन्ग करना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। क्योंकि ये नया सॉन्ग है इसलिए आपको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा इस गीत को। तो आप तैयार हैं? चलते हैं गुजरावाला। हाँ जी हाँ, 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 हाँ जी हाँ। बाइबल बाइबल, 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 हाँ जी हाँ। खुदा का कलाम, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। मेरी पहचान,
थैंक यू बच्चों इस नए एक्शन सॉन्ग के लिए, बहुत जबरदस्त। बाइबल बाइबल, हाँ जी हाँ। तो कैसा लगा आपको ये नया सॉन्ग? तो बच्चों हम सब के लिए ये नया सरप्राइज था, क्योंकि ये गीत मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही सुना है और यहाँ आपके साथ सीखा है। तो क्या आप इस गीत को याद रखेंगे और इसके एक्शंस को? जबरदस्त। मुझे उम्मीद थी कि आप बहुत एक्टिव हैं और आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, आपके मैसेजेस से वो सब पता चल रहा है कि आप बहुत एक्टिवली इसका हिस्सा हैं हमारे कैंप का। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? एक्शन सॉन्ग के बाद और भी एनर्जेटिक होने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लैपिंग करते हैं एक दूसरे के लिए, मेरे लिए भी। वेरी गुड। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और चीज है। वो क्या है? हम जाएंगे अमजद भाई के पास और अमजद भाई हमें क्लैप्स के बहुत सारे डिफरेंट तरीके बताएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इन क्लैप्स को सीखने के लिए? तो चलें फिर चलते हैं अमजद भाई के पास और सीखते हैं कि वो हमें कितने किस्म की क्लैप्स को सिखा रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज के इस चिल्ड्रन बाइबल कैंप में उम्मीद है आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं और अब मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी एक्टिविटी लाया हूं जिसमें हम क्लैप्स करना सीखेंगे। उम्मीद है कि आप मुख्तलिफ तरीकों से क्लैप्स करते हैं, लेकिन आज जो क्लैप मैं आपको सिखाऊंगा ये आप हमेशा याद रखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो मेरे पास जो सबसे पहली क्लैप है उसका नाम है टाइगर क्लैप। क्या आपने कभी टाइगर देखा है? उम्मीद है कि आपने टीवी में या चिड़ियाघर में टाइगर को देखा होगा और जब टाइगर जो है वो बोलता है तो उसकी आवाज जो है बड़ी गरजदार होती है। तो हम अपने हाथों को टाइगर के पंजे बनाएंगे और अपनी आंखें बड़ी करेंगे और मुंह से टाइगर की आवाज निकालेंगे और फिर हाथ से क्लैप करेंगे। तो मेरे साथ इस क्लैप को करने के लिए तैयार है? चलिए फिर मिलकर इस क्लैप को करते हैं। तो अपने हाथों से टाइगर के पंजे बनाइए और अपनी आंखें जरा बड़ी सी करके रखें और मुंह से आवाज निकालें और पीछे से हाथ आगे लाकर क्लैप करना है। ठीक है? 1 2 3 टाइगर क्लैप। वेरी गुड। उम्मीद है कि आपने इस क्लैप को सीख लिया है। तो अभी हमने पहली क्लैप सीख ली है, इसका नाम है टाइगर क्लैप। और दूसरी क्लैप जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका नाम है मॉस्किटो क्लैप। आपने अक्सर घरों में जब शाम का वक्त होता है तो आपके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और ये मच्छर होते हैं जो आपके कान में आकर की आवाज निकालते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों से मॉस्किटो के पर बनाएंगे और मुंह से आवाज निकालेंगे और हाथ पीछे से आगे लाकर क्लैप करेंगे। तो क्या आप मेरे साथ ये क्लैप करने के लिए तैयार हैं? तो जब मैं कहूंगा मॉस्किटो क्लैप तो आप सब ने इस क्लैप को करना है। ठीक है? मॉस्किटो क्लैप। दोबारा से मॉस्किटो क्लैप। गुड। उम्मीद है कि आपने इस क्लैप को सीख लिया है और अब मैं आपको सिखाऊंगा तीसरी क्लैप और इस क्लैप का नाम है यस क्लैप। इसके लिए हम 3 दफा क्लैप करेंगे और 3 दफा अपने पांव से सलूट करेंगे और फिर हाथ पीछे से आगे लाके बोलेंगे यस। ओके, तैयार हैं आप इस क्लैप को करने के लिए? ओके, तो चलें मिलकर इस क्लैप को करते हैं। यस, वेरी गुड। तो आपने जरूर इस क्लैप को सीखा है। अब एक और क्लैप है मेरे पास, क्या आप वो भी सीखना चाहते हैं? और इस क्लैप का नाम है डक क्लैप और इसके लिए अपने हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे और डक का फेस बनाएंगे, उसकी चोंच बनाएंगे और हाथ पीछे से आगे लाते हुए मुंह से आवाज निकालेंगे क्वैक 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 क्वैक, क्योंकि डक जो है वो इसी तरह से आवाज निकालती है। तो क्या आप मेरे साथ इस क्लैप को सीखने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि आप इस क्लैप को भी एंजॉय करेंगे। तो चलें मिलकर करते हैं डक क्लैप। क्वैक 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 क्वैक। दोबारा से क्वैक 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 क्वैक। थैंक यू बच्चों। उम्मीद है कि आपने आज 4 क्लैप सीखी हैं और ये क्लैप आप हमेशा याद रखें
अपने संडे स्कूल में, घर में माँ बाप के साथ मिलकर इन क्लैप्स को दोहराएं ताकि ये सीबीसी चिल्ड्रन बाइबल कैंप आपका एक यादगार चिल्ड्रन बाइबल कैंप बन जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मुझसे उस तरह नहीं हो सकता जैसे अमजद भाई ने किया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा होगा और आप सबको याद भी होंगी। कौन कौन सी क्लैप थी? जी, टाइगर क्लैप और मॉस्किटो क्लैप, यस क्लैप और डक क्लैप। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। थैंक यू अमजद भाई क्लैप्स बताने के लिए, और हमने क्लैप के नए तरीके सीखे। थैंक यू वंस अगेन। और अब टाइम है बच्चों स्टोरी का, तो हम आज की सेकंड स्टोरी सीखने के लिए चलेंगे गुजरावाला सुहेल भाई के पास। तो सबसे पहले हमने स्टोरी सीखी थी बाइबल क्या है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें नईम भाई ने सिखाया था। और इस बार हम चलेंगे सुहेल भाई के पास और रुदा के पास, और वो हमें बताएंगे बाइबल की अफादत के बारे में। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले एक चीज जो गौर से सुननी है आपने, वो ये है कि आपने पूरी स्टोरी को बहुत गौर से सुनना है। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद हम करेंगे आपसे कुछ सवाल जिनके देने होंगे आपने जवाब। और वो कैसे? आपको याद है मैसेजेस के जरिए जो आप ऑलरेडी हमें भेज रहे हैं, तो आपको आंसर्स भी देने, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने कितना सीखा है स्टोरी से। जी बच्चों, तो हम चलते हैं सुहेल भाई के पास और आज की स्टोरी के बारे में सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टोरी टाइम। हेलो बच्चों, मेरा ईमान है कि आप सब ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप को एंजॉय कर रहे हैं और आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। अभी वक्त है कि हम बाइबल स्टोरी सीखें, और जैसा कि हमने पहले सीखा कि बाइबल क्या है और कितने लोगों ने लिखी, कब कब लिखी गई, और अभी हम सीखेंगे कि बाइबल की अहमियत क्या है, और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, हमारे खानदान को उसका क्या फायदा होता है। तो आइए बच्चों, हम मिलके सीखते हैं और जानते हैं कि बाइबल पढ़ने के क्या फायदे हैं, उसकी क्या अहमियत है। तो रुदा, क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? जी हाँ, मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ। मैं सुबह और शाम को बाइबल पढ़ती हूँ, और मेरा सारा खानदान भी बाइबल पढ़ता है। तो रुदा, क्या आप जानना चाहेंगे कि खुदा किस तरह उन लोगों को अपनी मोहब्बत दिखाता है जो उसका पाक कलाम पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ। 100 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम विलियम ब्रैस्मे था, और वो इंग्लैंड में रहता था। वो खुद तो मसीही नहीं था, ना ही कोई ईमानदार था, लेकिन वो नए अहदनामे की एक किताब है जिसका नाम अमाल की किताब है। उसने चाहा कि मैं इसकी तहकीक करूंगा और जानूंगा कि ये वाकई दुरुस्त किताब है या नहीं। क्या वाकई उसने ऐसा किया? जी, विलियम ब्रैस्मे 1880 में उन तमाम मुकामात पर जिनका जिक्र अमाल की किताब में है गया, और उसने खुद तहकीक की और देखा कि आया जो बातें अमाल की किताब में है क्या वो दुरुस्त है कि नहीं। हम देख सकते हैं बच्चों कि उसने जाके उन बिल्डिंग को भी देखा, जमीन की खुदाई भी की कि क्या ये दुरुस्त है बात कि नहीं। और उसको क्या पता चला वहां से? उसको पता चला कि ये वाकई बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो चीजें, जो बातें अमाल की किताब में थी वो दुरुस्त थी, और वो एक बेहतरीन और बड़ा पक्का ईमानदार मसीही बन गया। उसकी जिंदगी उस तहकीक की वजह से और पाक कलाम को पढ़ने की वजह से बिल्कुल तब्दील हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जी, तो सुहेल भाई, मैं आपको एक और वाकया बताती हूँ जिसमें जो लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते थे उनके साथ खुदा ने कैसे बातचीत की और उनकी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया। बिल और जेन न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और वो फिलीपींस जाना चाहते थे, लेकिन आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? उनके पापा बीमार हो गए। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके पापा बीमार हो गए और जेन बहुत परेशान हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उनको क्या करना चाहिए था इस मौके पर? मेरा ख्याल है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। क्या वो गए? नहीं, वो नहीं गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा, उन्होंने खुदा के साथ बातचीत की। मरकज 7 बाब में लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, और भी बहुत कुछ इस बाप में माँ बाप के मुतालिक लिखा है।
और उन्होंने समझा कि खुदा उनसे ये कहना चाह रहा है कि तुम ना जाओ, तुम अपने वालिद के पास रुककर उनकी देखभाल करो, और उन्होंने ऐसा ही किया। और बच्चों, जब वो उनके वालिद साहब बिल्कुल ठीक हो गए और 4 या 6 माह के बाद वो फिलीपींस गए और तकरीबन 2 साल का अरसा वो वहां पर रहे और उन्होंने एक कैंप एरिया उन्होंने देखा और वहां बहुत से बच्चे आते थे, नौजवान आते थे और वो उनको खुदा का कलाम सिखाते थे। और उन तमाम बच्चों को उन तमाम बच्चों को जिनको उन्होंने खुदा का कलाम सिखाया, उनको तरबियत दी, उनमें से हजारों ऐसे बच्चे थे जिन्होंने दूसरों को जाके सिखाया। और ये है खुदा के पाक कलाम पढ़ने की अहमियत। सुहेल भाई, मैं आपको एक और वाक़या के बारे में बताना चाहती हूँ। जी प्लीज बताएं। एक लड़की थी जिसका नाम था कैरल। वो रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ती थी और उसने उस सुबह एक हवाला पढ़ा और वो हवाला था फिलिपियों 4:13। क्या आपको इस आयत के बारे में पता है? जी मैं जानता हूँ। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए बोलूं? जी जी बिल्कुल। वहां पे लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उसने ये आयत पढ़ी, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई। उसको समझ नहीं आया कि ये आयत मुझे क्यों आज मिली या इस आयत का क्या मतलब है। उसने अपने रूटीन का काम शुरू किया और उसको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था, 4000 वर्ड्स का प्रोजेक्ट, और उसने उस पर काम करना शुरू किया, जो कि उसने कंप्यूटर पे लिखकर सबमिट करवाना था। हाँ जी, यहाँ पे देखो बच्चों, उन्होंने उसको कंप्यूटर पे लिख के सबमिट करवाना था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो काम करने बैठी तो अचानक लाइट चली गई। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ होगा? जी क्या हुआ? उसने अपना काम भी सेव नहीं किया था और उसका सारा काम जाया हो गया और वो परेशान हो गई। और उसको फिर याद आया कि आज जो सुबह उसने पाक कलाम में पढ़ा था कि जो हमें ताकत बख्शता है उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर लाइट आ गई और उसने दोबारा से अपना काम सारा करना शुरू किया। और बच्चों आप देख सकते हैं कि उसने वक्त पर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी। और यकीनन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी दुआ का जरूर जवाब देता है। और जब उसको पता चला कि पाक कलाम पढ़ने की इतनी अहमियत है, खुदा से बातें करने की इतनी अहमियत है, तो उसने रोज़ पाक कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया। और एक दिन फिर क्या हुआ कि उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आई और उसकी फ्रेंड ने उससे कहा कि हमें चर्च में प्रैक्टिस करनी है, क्या तुम आ सकती हो कि पियानो प्ले करो हमारे साथ आके। लेकिन उसने उसको मना कर दिया, उसने उससे झूठ बोला। उसने उसको ये बोला कि वो काम में मसरूफ़ है, जबकि वो काम में मसरूफ़ नहीं थी। तो फिर वो क्यों उसने इनकार किया? उसने उससे झूठ बोला। वो उसका दिल नहीं कर रहा था वो करने पे, क्योंकि उसको उस दिन छुट्टी थी और वो चाहती थी कि वो सारा दिन आराम करे। फिर उसने पाक कलाम में से अमाल 5वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़ी, जिसने उसके दिल को छू लिया। और उसको पता चला कि उसने अपनी दोस्त से झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने खुदा से झूठ बोला है। और वो फौरन उठी और उसने अपनी दोस्त को कॉल की। और आपको पता है उसने कॉल करके उसको क्या कहा होगा? क्या कहा? उसने उसको कहा कि मैं आ रही हूँ पियानो बजाने के लिए और मैंने तुमसे झूठ बोला था। उसने सब कुछ उसको बताया और फिर उसने खुदा से भी माफ़ी मांगी कि मैंने तेरे साथ झूठ बोला, ना कि अपनी दोस्त के साथ झूठ बोला। और फिर उसको पता चला कि पाक कलाम पढ़ने की कितनी अहमियत है और पाक कलाम पढ़ने से हम क्या क्या सीखते हैं। और बच्चों, उसी शाम फिर कैरल ने चर्च में जाकर पियानो प्ले किया और अपनी जो उसने बात ठीक नहीं थी कि झूठ बोला था, उसने महसूस किया और खुदा से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि वो पाक कलाम को अब रेगुलर पढ़ती थी। रुदा, क्या आपको मालूम है कि खुदा का जो दुश्मन है शैतान, वो कभी भी नहीं ये चाहता कि हम लोग उसका पाक कलाम पढ़ सकें और उस पर गौर कर सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत अजीब और बड़े बड़े काम हो सकें। और उसके लिए वो कोशिश करता है कि हमें किसी न किसी तरीके से मसरूफ़ रखे और किसी न किसी तौर पर हम ऐसी जगह पर अंगेज हों कि हम उसके पाक कलाम को ना पढ़ सके। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ जी, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। शैतान बहुत दफ़ा आजमाने की कोशिश करता है कि हम बाइबल ना पढ़ें, हम कुछ और कर लें। शैतान का तो मकसद ही ये है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो हम लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर पढ़ लूं और उसके बाद मैं पाक कलाम पढ़ूंगा और हम सो जाते हैं, या हम कंप्यूटर पर गेम खेलूंगा और गेम खेलने के बाद मैं पाक कलाम को पढ़ूंगा, और ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाता। शैतान हमें ऐसे तरीके से ऐसी चीजों में उलझा देता है कि हम पाक कलाम नहीं पढ़ते। और लेकिन हम लोग खुशकिस्मत है रुदा कि हमारे पास पाक कलाम मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे मुल्क या कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पाक कलाम नहीं है। लेकिन भाई सुहेल, क्या आपको पता है, आप ब्रदर एंड्रयू को जानते हैं जो हॉलैंड से जिनका ताल्लुक था? जी। उन्होंने क्या किया, वो अपनी नीली वैगन में
बहुत सारी बाइबल मुकद्दस, नया और पुराना ऐदनामा दोनों रख कर ले जाते और ऐसे मुश्किल ममालिक में जहाँ पर पाबंदी होती, जहाँ पर लोगों को बाइबल मुकद्दस नहीं मिल सकती, उनको देते ताकि वो भी पाक कलाम को पढ़ सकें। बच्चों, आप देख भी सकते हैं कि अपनी नीली वैगन में वो मुख्तलिफ जगहों पर और मुश्किल मुकामात पर भी खुदा का कलाम ले जाते। तो बच्चों, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास खुदा का पाक कलाम मौजूद है और हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और उन मुश्किल मुकामात जहाँ पर ये कलाम मौजूद नहीं है, लोग चाहते हैं कि उनके पास हो, तो हमें इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास मौजूद है। और जैसा कि अभी हमने देखा विलियम रेज़मे की जिंदगी से, कैरल की जिंदगी से, बिल और जेन की जिंदगी से, कि खुदा ने उनकी जिंदगी में कितना गहरा काम किया, क्योंकि वो खुदा के पाक कलाम को पढ़ते थे और उसकी अहमियत को जानते थे। खुदा आपको, आपके खानदानों को बरकत दे और इस बात की तौफीक बख्शे कि आप भी खुदा के कलाम को पढ़ें, उसको समझें, ताकि उसकी बरकत हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुहेल भाई और रुदा। बहुत जबरदस्त तरीके से हमने आज की स्टोरी को सुना और हमने जाना बाइबल के फादित के बारे में। थैंक यू वंस अगेन। जी बच्चों, तो क्या आपको ये स्टोरी याद है? वेरी गुड। तो आप अपने लिए कर सकते हैं क्लैप। डिफरेंट तरीके से आप सब कर सकते हैं, जैसे अमजद भाई ने हमें सिखाई थी। तो अब टाइम है, हम जाएंगे एक्टिविटी की तरफ। और वो एक्टिविटी क्या है? हम करेंगे आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के लिए आप क्या तैयार हैं? जी बच्चों, आर्ट वर्क के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा आर्ट रूम में, जहां हम आज की आर्ट वर्क की एक्टिविटीज को करेंगे। तो चले बच्चों, हम चलते हैं आर्ट रूम की तरफ। हेलो बच्चों, वेलकम इन आर्ट रूम। तो आज हम करेंगे आर्ट वर्क मेरे साथ मिलके। तो क्या आप तैयार हैं सब? जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं डायरी बनाना। वो किस लिए? हम अक्सर बाइबल मुकद्दस की कुछ वर्सेस को याद करते हैं, जैसे कि आज भी हमने एक बहुत खूबसूरत वर्स को याद किया। तो उसे हम कैसे याद रखेंगे? यकीनन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपके पास होनी चाहिए कोई आपकी बहुत स्पेशल डायरी, जिसे आप अपने हाथों से बनाएंगे। जी, तो आज हम बनाएंगे डायरी। तो क्या आप मेरे साथ इस आर्ट वर्क को करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। तो करते हैं इस आर्ट वर्क को स्टार्ट। तो मेरे पास हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ कलरफुल पेपर्स, व्हाइट कार्ड्स, ग्लू, सीजर और स्केल। तो चलें बच्चों, हम अपनी इस आर्ट को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लेंगे कोई भी आपका फेवरेट कलर, जिससे हम तैयार करेंगे अपनी डायरी का कवर। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। जी, बिल्कुल इसी तरह। जिस साइज की आप डायरी बनाएंगे उतना आप इसको मार्क कर देंगे। और इसके बाद सीजर से इसको कटिंग करें। हम डायरी बना रहे हैं इस साइज की। अब हम अपनी डायरी को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा फायर साइन कट किया हुआ है। आप भी इसे बना सकते हैं अपने पास पेपर से।
और इसको मैं लगाऊंगी ग्लू की मदद से। और अब इसको हम इस पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह। और यहाँ हम एक कलर की मदद से जी बच्चों, हमारी डायरी का कवर हो चुका है, अब रेडी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे वाइट पेपर और उसे भी करेंगे फोल्ड डायरी के साइज में। इसे भी हम करेंगे मार्क। इसे भी हम सीजर से कट करेंगे। तो ये कट के हमारे पास अब इस तरह हमारी डायरी के अंदर के पेजेस भी तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पेजेस को अपनी डायरी में ग्लू की मदद से लगाएंगे। और हमारी डायरी अब तैयार है। अब हम इसमें अपनी फेवरेट वर्ड्स को लिखेंगे। जी बच्चों, तो मेरी वर्ड्स तैयार है और इसे अब मैं याद रखूंगी। ये मेरी फेवरेट वर्ड्स है और मुझे याद है, और अब आप सबको भी याद होगी। आई होप बच्चों आपको ये इजी क्राफ्ट पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर पे ज़रूर आज ही ट्राई करेंगे। और अब हम वापस चलते हैं स्टूडियो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी बच्चों, कैसा लगा आपको आर्ट वर्क? जी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप इस आर्ट वर्क की प्रैक्टिस भी करेंगे घर पे, क्योंकि मुझे ये आर्ट वर्क करना बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी आर्ट वर्क करना बहुत पसंद होगा। ठीक है बच्चों, तो अब वक्त है इख्तितामी दुआ का। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे आज के पूरे ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप के लिए कि खुदावंद ने हम सब की बड़ी मदद रहनुमाई की और हम सबके साथ रहा। हमने जितना कुछ सीखा खुदावंद उससे हमारे जहनों में, दिलों में नक्श करे, ताकि हम इसको सीख के बाकी अपने साथियों को भी सिखा सकें और ये हमारा मददगार रहे, ताकि हम बहुत सारे बच्चों को खुदावंद के पाक कलाम के बारे में और अलग तरीके से सीखने के बारे में बच्चों को बता सकें और शेयर करें खुदावंद की खुशखबरी को। तो बच्चों, हम इख्तितामी दुआ करेंगे अमजद भाई के साथ मिलके। तो हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे अमजद भाई के साथ मिलके। हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आज इस पूरे दिन में आपने बहुत सी बातें सीखी हैं। आए बच्चों, अभी हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत चिल्ड्रन बाइबल कैंप के लिए जो पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री की तरफ से बच्चों के लिए तैयार किया गया। और खुदावन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कैंप के वसीला से बहुत सारे बच्चों ने खुदा के पाक कलाम को सीखा है और बाइबल मुकद्दस को सीखा है और जाना है कि बाइबल मुकद्दस किस तरह से हम तक पहुंची है। ऐ खुदावन, जितने बच्चों ने, वालिदैन ने इस कैंप में खुदावन हिस्सा लिया है, तो उन तमाम लोगों को बरकत दे और खुदावन उन सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम इसी तरह से खुदावन तुझ में बढ़ते जाएं। और खुदावन, जितने लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से इस कैंप के अंदर सिखाया है,
उन तमाम लोगों को भी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जी बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आपने आज के पूरे ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप को बहुत एंजॉय किया होगा और कल भी आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे ताकि हम कल के दिन भी बहुत कुछ नया सीख सकें। तो आप अब जाके रेस्ट करें, लंच एंजॉय करें और कल के लिए तैयारी करें और आप कल भी इसी वक्त हमारे साथ इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप का हिस्सा बनेंगे और आप इस कैंप के लिए इनवाइट कर सकते हैं अपने बाकी साथियों को भी, अपने दोस्तों को, कजन्स को, ताकि वो इस ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप का हिस्सा बने और वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज, एक्शन सॉन्ग और बहुत सा फन कर सकें और बाइबल मुकद्दस के बारे में बहुत सारी स्टोरी सीख सकें। तो बच्चों, आज के लिए बाय बाय, टाटा और खुदा हाफिज। कल मिलते हैं फिर से ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप में। बाय। बाइबल 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 हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ, बाइबल बाइबल हाँ जी हाँ।